अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा महानामा, यानी हम हर महीने ये सेशन करने वाले हैं कुछ बातें के नाम से। इसकी हमें ज़रूरत महसूस हुई। हम इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल सेशंस करते थे, और अगर हमारे पास आमतौर पे अगर डिस्कशन होती भी थी तो हम अपने इंटर्न्स के साथ करते थे। हमने ये चाहा कि हमने महसूस किया कि ये सेशंस जो तब्दीलियाँ ला रहे हैं, हमारे ख़ास तौर पे इंटर्न्स की सोच तब्दील हो रही है। तो हमने कोशिश करी कि ना अब ये चीज़ें अब आपके सामने भी लाई जाएँ, जो हमारी रिसर्च टीम प्रोड्यूस करती है मुख्तलिफ़ किताबों में से। पहली बात, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे तमाम इंजीनियर से बराह मेहरबानी किताबें पढ़ा करें। और देखें, ज़रूरी नहीं है आप साइकोलॉजिकल बुक पढ़ें या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें और उसके बाद अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस करें। आप एक ख़ुद सबसे बड़ी मिसाल हैं दूसरों की मदद के लिए, क्योंकि आप सर्वाइव कर रहे हैं इस मुश्किल दौर के अंदर। इस मुश्किल दौर में हर तरफ हर जगह आप इस दौर में ज़िंदा हैं जिस दौर में आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का मुकाबला कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ हालात का मुकाबला कर रहे हैं, महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। तो इन्हीं तमाम बातों का अच्छा, ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं है कि यही दौर मुश्किल रहा है। आगे आने वाले दौर इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, और हमसे जो गुज़रे हुए दौर थे वो हो सकता है कि हम उन्हें आसान समझते हों कि सादगी थी, सब कुछ थी, लेकिन हो सकता है कि ना वो दौर इस दौर से भी ज़्यादा मुश्किल हो। आज जितनी आसाइशों में हम रह रहे हैं, जितनी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है जिसको हम आमतौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और अगर आइडेंटिफाई भी करते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, हमारे मुताबिक वो देर हो चुकी होती है। ज़िंदगी में वो देर नहीं होती है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत चाहिए होती है। कोई काम ये नहीं होता है कि ना जनाब कि ना मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया। अब मैं यहाँ पे मिसालें नहीं देने बैठूँगा, जो पिछले सेशंस के अंदर हम मिसालें दे चुके हैं। हम कोशिश करेंगे वो सेशंस भी आपके सामने लेके आएँ। तो इन कुछ बातों में हम 5 कहानियाँ मुख्तलिफ आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उन कहानियों को आपके साथ अपने हाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और हमें सबसे अच्छी बात हम आपको बता दें कि आप जो हाज़रीन हैं ना, आप में से भी कई लोगों की कहानियाँ हमने अपने सेशंस के अंदर इंक्लूड की हैं। हम चाहते हैं कि ना कल कभी अगर कोई अपनी मदद आपके तहत के ऊपर कोई सेशन करे तो वो ज़रूरी नहीं है एंथनी रॉबिन, हालांकि वो बहुत अच्छे राइटर है, या नेपोलियन हिल या रोंडा बायरन, इन सब के बारे में इनकी किताबों के एक्सर्प्ट्स ले। हमारे आसपास ऐसी कहानियाँ मौजूद होती हैं। सबसे बड़ी सेल्फ हेल्प तो आपके माँ बाप हैं, जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचा दिया। आपके घर वाले हैं, आपके वो आपके आसपास के लोग हैं, बहन भाई हैं, जो इस मुश्किल हालात में भी जूझते हैं और आपको इस मुकाम पर लेके आते हैं। यानी अगर आप आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर आप देखें तो इसमें बहुत बड़ा रोल आपकी अपनी सोसाइटी का होता है। आमतौर पे हमारा काम ये है कि हम ना यहाँ बैठ कर अपनी सोसाइटी को बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन याद रखें कि ये सोसाइटी होती है जो हमें मौजूदा शक्ल में लेके आती है। अगर अपोजिशन नहीं मिलती या अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलती, 2 चीज़ें मिलती हैं हमें सोसाइटी से, या तो अपोजिशन या सपोर्ट। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए काबिल इस्तेमाल होती हैं अगर हम सही तरीके से उनको पहचान लें तो अपोजिशन या सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं। कभी कभार घर वालों की तरफ से आपको कुछ अपोजिशन मिलती है, कभी कभार सोसाइटी की तरफ से कभी कभार आपको कुछ सपोर्ट मिलती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी मौजूदा शख्सियत को बनाती हैं। मैं अपने सेशन का आगाज़ करूँगा पहली कहानी से अपनी। मैं इस कहानी को सामने लाना चाहता हूँ आपके, और मुझे यकीन है कि ना आप भी मेरी तरह परेशान होंगे कि यार ये कौन सा सिक्के नुमा शक्ल आप सामने लेके आ गए, आंखें भी झुकी हुई हैं। तो मैं और आप में से कुछ लोग इनको जानते भी होंगे। सही गैस किया आपने, ये लुइस ब्रेल हैं, और इनको आप जानते हैं इनकी इस ईजाद के बाद, इसको ब्रेल डॉट कहते हैं। तो अब ये लुइस ब्रेल हैं कौन, ये किस वजह से हमारी इन सेशन का हिस्सा बने, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। हम लोग हेलन केलर की कहानी पढ़ते हैं। हेलन केलर ने ये काम किए, उन्होंने 8 से ज़्यादा किताबें लिखी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि हेलन केलर जो थी वो नाबीना थी। एक नाबीना औरत के अंदर, यानी एक नाबीना इंसान किस तरीके से पढ़ने लिखने के काबिल हो सकता है वो, और इस जैसे कई लोग, सिर्फ हेलन केलर नहीं। अब वही बात है, हमें अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी में अच्छे लोग दिखते ही नहीं हैं, या ऐसे लोग दिखते नहीं हैं जिनसे हम तहरीक ले सकें। हमें बार बार है ना किसी बाहर के माशरे के अंदर से अपने हीरोज़ ढूंढने पड़ते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाहर के माशरे में हीरो हैं,
क्या हमारे पास हमारा यासिर, सरदार अहमद, सलमान, अरशद, फरजाना, सुलेमान, अजीज़ा, सईद, शाहिदा रसूल, डॉक्टर साबिर, ऐसे हज़ारों नाम हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम इनके बारे में जानते नहीं हैं क्योंकि अपना काम कर रहे हैं और इनका काम इतने पैमाने पे सामने आता नहीं है। कोई ये नहीं जानेगा साइमा सलीम क्या कर रही है और ये लोग किस तरीके से, यानी इन सब लोगों के वैसे एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी मदद लुइस ब्रेल ने की है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं ये सारे नाबीना हैं, कुछ PhD होल्डर्स हैं, कुछ अपने काम कर रहे हैं और आने वाली कहानियों में हम इनके बारे में भी जिक्र करेंगे। इन सब को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ भी ऐड नहीं करेंगे। जो रिसर्च मटीरियल हमारी टीम ने इकट्ठा किया है वो हम आपके सामने रखेंगे। लुइस ब्रेल सबसे पहली बात नाबीना थे, दूसरी बात पढ़ने लिखने के शौकीन थे, बेइंतहा शौक़ था। 1809 में पैदा हुए और सिर्फ 11 साल बाद, यानी 11 साल की उम्र में इनकी आँखों से रोशनी चली गई थी। आँखों से रोशनी जाने से पहले कई किताबें पढ़ते थे, मुसलसल किताबें पढ़ा करते थे, हाथ में किताब रहती थी। अब वही बात है, ज़िंदगी का मकसद किताब पढ़ना लगा लिया था, इल्म हासिल करना। यानी किताब पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि कोई सी भी रैंडमली आपने डाइजेस्ट उठा लिया और पढ़ना। डाइजेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन कोई सा भी आपने उठा लिया और आपने उसको पढ़ के सोचना शुरू हो गया कि अब मैं जी इससे वो इल्म हासिल कर लूँगा या यानी कोई ऐसी चीज़ हासिल कर लूँगा जो मुझे ग्रो करेगी। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वहाँ मौजूद हो। पहले तो आपको अपनी मंजिल का तयन करना पड़ता है ना कि मैं करना क्या चाहता हूँ, उस बारे में पढ़ें, उस बारे में पढ़ें, उस बारे में पढ़ के आगे की तरफ बढ़ें तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं फ़िज़िक्स और किताबें आप केमिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं और मेडिसिन की किताबें आप छान रहे हैं, तो शायद उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। पहले तो आपको डिसाइड करना है मैं बनना क्या चाहता हूँ, सही है ना, और फिर उसके बाद मेहनत करनी है। लुइस ब्रेल में मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन सिर्फ 11 साल की उम्र में आँखों की रोशनी चली गई थी। हाँ सही कह रहे हैं आप बोल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। अब आप यहाँ जैसे आगा आप ही बता रहे हैं कि ना उन्होंने क्या किया होगा, आपके पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्या क्या था। यानी तलब भी मौजूद है लेकिन वो रिसोर्स मौजूद नहीं था। आँख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग आमतौर पे आँखों को देखते हैं और अपनी आँखों से सिर्फ देखते हैं। कुछ वो हेलन केलर ने बोला था ना, कुछ लम्हे के लिए जिन आँखों वालों आँखें वाले लोग हैं उनसे थोड़ी देर के लिए पूछा जाए कि भाई अगर तुम्हारी आँखें बंद हो जाएँ तो तुम क्या मिस करोगे। तो आमतौर पे कई लोगों ने उसको रैंडमली जवाब दिए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने ये बोला था कि ना मैं हैरान होती थी जब मैं लोगों से पूछती थी आज तुमने अपनी आँख से क्या देखा, और वो बताते थे बस वही चलते फिरते लोग देखे, भाई सड़कें देखी, दीवारें देखी, सड़कें इमारतें देखी और फूल देखे, ये देखा, दरिया देखा। तो हेलन केलर बताती थी कि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि तुमने फूल नहीं देखा, उस फूल के पीछे मौजूद खुदा की पूरी मेहनत देखी, खुदा की बनाई हुई मुसव्वर ही देखी। मैं बताना चाहती थी तुमने सड़कें नहीं देखी हैं, तुमने क्या महसूस किया, तुमने अपने जो जगह पे चल रहे हो उस चीज़ को महसूस करा, उस चीज़ को देखा भी, जो चीज़ मैं नहीं कर पा सकती। तो आमतौर में हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बस कि सही है, जो हाथ है मेरे तो हैं, जो टांगें हैं तो मेरी हैं, 2 वक्त का खाना मिल रहा तो हर एक को मिल जाता है। 2 वक्त का खाना कौन सी बड़ी बात है। और जी वो और आमतौर पे अक्सर लोग खुश इस वजह से नहीं होते कि दूसरों की खुशी को वो नाप रहे होते हैं अपनी खुशी के साथ। सही है, वो अपनी जगह खुश है। आप अपने पास देखो, आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया हुआ है, आपको गॉड ने क्या दिया हुआ है, भगवान ने आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे को नापने की ज़रूरत क्या है। तो जनाब 11 साल की उम्र में अंधे हो जाते हैं, यानी इनकी आंखें चली जाती हैं। 4 साल एक ट्यूटर को रखते हैं, उसके साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बात है, दिल की तशनगी पूरी नहीं हो रही होती है। दिल की तशनगी जो थी ना, वो ख़ुद महसूस करना, ख़ुद देखना उस किताब को, क्योंकि जो किताब के पढ़ने वाले होते हैं ना, आप कभी उनसे पूछिएगा, उनका जो इश्क होता है किताब के साथ, जिस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं ना, वो इश्क एक अल्टीमेट लेवल पे पहुंचा हुआ होता है। तो वो सब चीज़ें इनको महसूस नहीं हो रही थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैठ के हमारे तरह के, जैसे हम आमतौर पर हमारे आजकल नौजवानों के साथ ये हो गया है कि जब कोई चीज़ हिम्मत हार गए, मैं अक्सर नौजवानों से मिलता हूँ, सोलर सिस्टम बना रहे हैं, विंड टर्बाइन बना रहे हैं, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में उनसे पूछता हूँ कि यार तुम ये क्यों बना रहे हो, तो वो अक्सर बोलते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, मार्क्स के लिए, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए। हालांकि अगर वो देखें, इसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। पहली बात यह कि आपकी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही कुछ नहीं अगर वो सेलेबल नहीं है, मार्केटेबल नहीं है, कोई ख़रीदेगा ही नहीं। और देखें,
ख़रीद जो होती है ना, ख़रीदारी जो होती है, यानी जो लोगों के अंदर जो कहते हैं ना मोहब्बत आती है कि यार ये मैं चीज़ ख़रीद लूँ फ़ौरन, वो कब आती है? जब उसकी नीड आप डिफ़ाइन करेंगे। सही है जी, एक ट्रांसफार्मर बना रहे तो 10 लोग बैठ के ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। खैर ये बात तो उस तरफ निकल गई हमारी कहानी से, हम पीछे की तरफ हट गए। तो इन्होंने क्या करा है, जब इनको ट्यूटर के ज़रिए से जो किताबें पढ़ा करते थे उससे भी इनको यानी मुतमईन ना हुए, तो इन्होंने एक सिस्टम पे काम करना शुरू किया। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मेरी आंखें मुझसे ले ली हैं, लेकिन मेरे हाथ, मेरे पाँव और बाकी सेंसेस तो मेरे पास मौजूद हैं। तो इन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाना शुरू किया जिसके अंदर अल्फाज उभरे हुए होते थे, यानी अपनी उंगलियों की पोरों से उनको महसूस करते थे। और इस सिस्टम की मदद से इन्होंने पढ़ना शुरू किया है। पहले इन्होंने इस सिस्टम के अंदर मौजूद ABCD या जो भी हुरूफ तहाजी थे, यानी जो अल्फ़ाबेट्स थे, उनको डिफ़ाइन किया, जैसे ये आपके सामने मौजूद है। फिर इनको अपने जहन नशीन किया और इस पूरे सिस्टम को आमतौर पर हम ब्रेल डॉट कहते हैं, और एक ऐसा काम कर दिखाया है जो कि नामुमकिन था, यानी अंधों को रोशनी दे दी। अंधों को ज़रूरी नहीं है कि वो आँखें ना होने की वजह से वो सब कुछ छोड़ दें या उन्हें कुछ ऐसे कामों पे लगा दें जिन कामों के लिए शायद वो डेस्टाइंड ही ना हो। तो इन्होंने बताया कि अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो, ये ऑप्शन मौजूद है। इनके बनाया हुआ सिस्टम 1839 में दुनिया में सामने आया। तो 1820 में ये अंधे हुए। आफ्टर 19 ईयर्स, 4 साल तक ये ट्यूटर के साथ रहे, यानी 15 साल इनकी आगे की रिसर्च थी एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस सिस्टम में ये बगैर आँखों के आप किताबें पढ़ सकें, आप इल्म हासिल कर सकें, जो इल्म आपको हासिल करना है, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए डिस्टाइन किया हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ? 1839 में ये बना। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने बनाया और पूरी दुनिया ने बोला वाह भाई वाह, ब्रेल साहब ने ये कर दिया, वो हम फ़ौरन एक्सेप्ट कर लें। वो शोपेनहावर था ना, एक बड़ा मशहूर जर्मन फ़िलासफ़र है, उसने बड़ी अच्छी बात की है कि तुम जब कुछ नया करते हो ना, तो सबसे पहले दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है। तो गालिबन ये भी इस फेज़ से गुजरे, फिर भी तुम नहीं रुकते तो दुनिया तुम्हारी मुखालफत करती है। गालिबन ये भी इस फेज़ से गुजरे, और आखिर में क्या करती है दुनिया, जब तुम फिर भी नहीं रुकते तो तुम्हारा साथ देना शुरू कर देती है। तो ये साथ देने वाला फेज़ जो है इनकी ईजाद के तकरीबन 13 साल के बाद आया। 1852 में यूरोप में इसको मकबूलियत हासिल होना शुरू हुई। यूरोप ने 1855 तक इनके जो पूरा सिस्टम था इसको पूरे यूरोप के अंदर राइज कर दिया, ब्रेल सिस्टम को। तकरीबन उसी दौर में यूरोप के तकरीबन 14 कंट्रीज़ के अंदर 14 मुल्कों ने लुइस ब्रेल की जो ईजाद थी ब्रेल डॉट, इसकी मदद से अपनी किताबों को कन्वर्ट करना शुरू किया ब्रेल सिस्टम के ऊपर, ताकि जो सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा जो कि सिस्टम में से कट गया, यानी नाबीना लोग, वो सिस्टम में वापस आ सकें। अब यहाँ पे हम अपने ऑडियंस से, अपने हाज़रीन से पूछना चाहेंगे कि आमतौर पे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब हम कोई मुश्किल में आते हैं तो हम लोग रुक जाते हैं और हमें कोई ताकत चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, और वो ताकत आमतौर पे हमारे पास आसपास के हमारा जो अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम बन गया है कि अगर मैं क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा हूँ या मैं नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ पूरी मेहनत के बावजूद भी, या मैं कोई सिस्टम बिज़नेस को मैं ये समझ बैठा हूँ कि यार ये बिज़नेस मैं शुरू नहीं कर सकता, तो यानी मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो क्या आपके ख्याल में क्या लुइस ब्रेल को ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा कि एक बच्चा जो है इल्म के लिए तड़प रहा है, इल्म हासिल करने के लिए तड़प रहा है, उसकी मदद के लिए वो बार बार मदद के लिए बाहर देख रहा है, और जब उसे बाहर से मदद नहीं मिलती है तो फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी मदद खुद करता हूँ। और वो मदद खुद ऐसे नहीं हुई कि वो सुबह बैठा और रात में उसने ब्रेल सिस्टम बना दिया, जैसे कि आपके सामने ही है कि हमने बताया 15 साल की रिसर्च है इसकी। 15 साल की रिसर्च के बाद इसने ये 26 अल्फ़ाबेट्स को कन्वर्ट किया है इसके ऊपर। लेकिन ये 26 अल्फाज नहीं थे, ये इनकलाब थे, रेवोल्यूशन था एक ऐसी सोसाइटी के लिए जो सोसाइटी सिस्टम में से हट जाती है। आज अगर आप जाके देखते हैं एक यानी अंदाजे के मुताबिक, कुछ रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है दुनिया की 20 बड़ी ईजादात में ब्रेल डॉट का नाम आता है, और ये शायद ब्रेली था, लुइस ब्रेली था, जिसने दुनिया के बाकी बड़े एक हिस्से को बताया कि नाबीना लोग भी इल्म हासिल करना चाहते हैं और वो इल्म हासिल करके सिस्टम का प्रोडक्टिव हिस्सा बन सकते हैं। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास अल्लाह ताला ने इनकी एक, वही बात है ना, कोई हिस्स
ले ली वापस, ताकि वो दुनिया के लिए एग्जाम्पलरी बन जाए, और वो एग्जाम्पलरी बने, वो आगे जाके दुनिया में उन्होंने ऐसे काम किए जैसे मैंने आपको नाम बताए इतने सारे लोगों के। आप भी बता सकते हैं आपके भी। अच्छा, ये ज़रूर नहीं है कि किसी किताब में किसी का नाम आया तो वो बड़ा आदमी है। आप भी अपने आसपास लोगों को देखें जिन लोगों के पास कुछ ना कुछ कमी मौजूद थी, लेकिन वो मुकाबला करते रहे, सिस्टम का मुकाबला करते रहे। अच्छा, आमतौर पे इसको ये कहा जाता है दूसरों के लिए जीना। ये वो लोग थे जिन्होंने दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करके गए, सही है ना। चाहे इनकी आंखें झुकी हुई हों, लेकिन क्या इनको देख के कई बगैर आंखों वाले लोग आज सर उठा के जी नहीं रहे। आज इन्हीं की बदौलत आज आप गूगल पे जाके देखें ब्लाइंड लोगों के, यानी कितने लोग ब्लाइंड ऐसे हैं जो कि यानी PhD एक्वायर कर रहे हैं, तो आपको तादाद अच्छी खासी मिलेगी। हालांकि ये एक बड़ा हिस्सा जो है काबिलियत होने के बावजूद सिस्टम में से कटा हुआ था, लेकिन ऐसे लोगों ने इनको सिस्टम में वापस लेके आए। तो हमारी कहानी, पहली कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। मैं चाहूँगा हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपनी कहानी हमें सुनाएं, हम आपसे भी इंस्पायरेशन लेना चाहते हैं। अगली कहानी, अच्छा मैं अब हल्के मैंने भी वही काम किया है, ये हमारा 8वां सेशन है, हमने वही काम किया है कि हमने वेस्टर्न की तरफ रखा। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनका कोई ये हैं ये सच्चे ग्लोबलाइज्ड लोग ये होते हैं, ये किसी ख़ास एरिया में नहीं रहते। अगर आपको यकीन नहीं आता, अपने इलाके के लोकल इलाके के नाबीना या पहले बच्चों के स्कूल में जाके देखिए, वहाँ पर आपको ब्रेल डॉट मिलेगा। इन्होंने अपने इलाके तक इसको महदूद नहीं रखा, पूरी दुनिया में इस फलाह के काम फैला है। जी।